चंडीगढ़ में बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हरियाणा के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेघ बरसें। अंबाला में बारिश से मौसम सुहाना, जहां बारिश नहीं हुई वहां पे उमस का जो आलम है वो बता नहीं सकते लोगों को कितना परेशान कर रहा है। सभी को इंतजार है कि बादल घिरे और झमाझम बारिश हो। कई जगहों पर बारिश हुई, मौसम सुहावना हुआ। अंबाला में भी मौसम सुहाना हो गया, चूंकि यहाँ पर बारिश शुरू हो गई। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। धान की फसल को बहुत ज्यादा फायदा होगा। समरसेबल के भरोसे जो किसान अभी बैठे हुए थे कि इस बार अभी तक मानसून में जितनी बरसात हुई है तो वो धान की खेती के लिए तो पर्याप्त नहीं है, तो क्या करें। माथे पर शिकन था, अब खुशी की लहरें हैं। हरियाणा में मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ है। वहीं करनाल के जिले की बात करें तो करनाल में भी आंशिक रूप से पूरी तरह से बादल छाए हुए और हल्का बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। और लगातार आपको बता दें, जिस तरीके से करनाल की जनता की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी का सामना हरियाणा के वासी और करनाल की जनता लगातार करती रही थी, उसके चलते कहीं ना कहीं हरियाणा वासी की बात करें, चाहे करनाल की जनता की बात करें, पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही। क्योंकि जिस तरीके से प्री मानसून जुलाई महीने की शुरुआत में एक्टिव होता हुआ नजर आया था, फिर बीच में ढीला पड़ा और कहीं ना कहीं फिर एक बार पूरी तरह से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार बारिश देखने को मिल रही है और जैसी गर्मी से प्रकोप पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मानसून एक्टिव हुआ है उससे कहीं ना कहीं करनाल की जनता में खुशी की लहर तो दौड़ी है, मगर फिर भी किसानों के लिए भी एक समस्या का साधन बना हुआ है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से धान का जिला प्रधान देश कहा जाता है करनाल को, उसी तरीके से लगते चलते कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है पूरी तरह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश आने की भी संभावना बताई जा रही है। मगर करनाल जिले में अभी हल्का मध्यम बारिश दर्ज की गई। हालांकि यह बारिश लगातार नहीं हो रही है, बल्कि बीच बीच में रुक रही है। बारिश रुकते ही धूप निकल जाती है और हवा में नमी काफ़ी बढ़ जाती है। इस वजह से लोगों को तेज उमस का सामना भी करना पड़ रहा है। तापमान बहुत अधिक नहीं होने के बावजूद भी नमी के कारण गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय मानसून सक्रिय है, लेकिन बारिश एक समान नहीं हो रहा है। कहीं अच्छी बारिश हो रही है तो कहीं हल्की फुहारें पड़ रही हैं। इस कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों तक करनाल जिले में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने, उमस जैसी बनी रहने की संभावना बात बताई जा रही है। मगर आपको बता दें, करनाल कृषि प्रधान जिला है और इस समय धान की फसल अपने महत्वपूर्ण चरण में। ऐसे बदलता मौसम किसानों के लिए राहत भी लेकर आए और चिंता भी है। जहाँ बारिश खेतों में पानी की उपलब्धता बनी हुई है, वहीं लगातार मौसम और अधिक नमी के कारण फसलों में रोग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। कई किसानों का कहना है कि सिंचाई का जन सस्ते है, यदि सिंचाई कर दी गई तो उसके बाद बारिश हो जाएगी और खेतों में पानी भर सकता है। यदि वह सिंचाई ना करे तो बारिश ना हो तो फसल पर असर पड़ सकता है। यही कारण है किसान मौसम के पूर्वानुमान पर लगातार नजर बनाए। किसी से भी किसानों को सलाह है कि वे खेतों में पानी की सही नियमित निरीक्षण करें, बिना आवश्यकता के सिंचाई न करें। यदि खेतों में पानी अधिक भर गया तो उसे निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही फसल को किसी प्रकार या रोग या कीट के चौथी लक्षण दिखा तो तुरंत किसी विशेषज्ञ से बात भी करें। और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि उमस वाले मौसम में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो जाती है। ऐसे में पर्याप्त पानी, हल्का भोजन करना और लंबे समय तक तेज धूप रहने से बचना। यदि मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो आने वाले दिनों में करनाल जिले में मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। बीच बीच में बारिश से बादल चलते रहे, इसलिए किसानों, वाहन चालक मौसम के ताज़ा नज़रों पर बनाए रखने की सलाह भी दी है। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से करनाल में लगातार मौसम परिवर्तनशील देखने को मिल रहा है, वहीं जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं करनाल की जनता को राहत तो मिलकर नजर आ रही है। मगर फिर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, जो टीमें हैं ग्राउंड लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी डेंगू मलेरिया पर पूरी तरह से कमर कसे हुए और लगातार जनता को जागरूक करने का काम जो है लगातार करनाल की जनता भी पूरे सहयोग कर रही है। जिसके चलते आपको बता दें कि मलेरिया के सिर्फ 3 और डेंगू के 7 केस देखने को मिली है। जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, उससे भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव नजर और ग्राउंड लेवल पर काम करता नजर आ रहा है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार सिंह। फरीदाबाद में आज सुबह से ही आ रही हल्की बरसात से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि बरसात के कारण जो पिछले कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी उसमें काफ़ी राहत नज़र आ रही है। और फिलहाल की अगर बात करें तो टेम्परेचर 32 डिग्री के करीबन है। लेकिन लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। बरसात के कारण हालांकि जो उमस भरी गर्मी है उससे कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में पिछले दिनों काफ़ी इजाफा हुआ। खासकर जो अस्थमा के मरीज हैं या बच्चे हैं उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है और अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ती हुई
नजर आई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही बरसाती पानी भरने के कारण भी मच्छर फैलने से बीमारी पनपने का खतरा बना रहता है, चाहे डेंगू की बात करें या फिर मलेरिया की बात करें। जिस तरीके से लगातार हल्की बरसात आज सुबह से ही हो रही है और पिछले दिनों भी हुई, लेकिन बीच में काफ़ी उमस भरी गर्मी रही और उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आज की अगर बात करें तो काफ़ी राहत लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस तरह जब गर्मी उमस भरी होती है और उसमें जब बिजली के कट लगते हैं तो लोगों को काफ़ी परेशानी गर्मी के कारण झेलनी पड़ती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो बरसात आई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन साथ ही जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो हल्की परेशानी का सामना भी उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि भीगते हुए लोग अपने कामों पर वापस आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं लोग छाते का भी प्रयोग करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो लगातार जिस तरीके से कई दिनों से जो गर्मी काफ़ी उमस भरी थी उससे लोगों को परेशानी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अब उस गर्मी से राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। और लगातार कह सकते हैं कि गर्मी जो पड़ रही है उससे लोग बरसात में अपना बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही जो बीमारी पनपने का खतरा है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई टीमों का गठन किया गया है, जो धरातल पर जाकर जहां भी पानी भरा होगा वहां पर या तो गंबूजा मछली छोड़ते हैं या फिर अन्य तरह के जो दवाइयां हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही लोगों से भी उन्होंने अपील की है, बरसाती मौसम में अगर किसी की छत पर पानी भर जाता है तो उसको वहां से खाली जरूर कर दें, ताकि पनपने वाली बरसाती के साथ जब मच्छर पनपते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। भाई हैं, इनसे पूछ रहे थे, भाई आज बारिश हो रही है, कितनी राहत गर्मी से मिली? नहीं, गर्मी से तो लोगों को काफी राहत मिल रही है, पर इसके साथ बहुत सारी मुसीबतें भी खड़ी होती हैं। इसके बाद जैसे आप देखेंगे डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जहाँ भी पानी खड़ा होता है उनके घरों में उसको डिस्ट्रॉय करें। गमले हैं, टायर हैं, कुछ भी है, जहाँ भी ताज़ा पानी खड़ा होता है, देखिए डेंगू का मच्छर ताज़े पानी में पनपता है, तो लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उमस भरी गर्मी कई दिनों से पड़ रही थी, लेकिन आज आज काफी राहत मिल रही है, मौसम में बहुत फर्क है। मौसम में बहुत फर्क है और काफी राहत लोगों को भी मिली है। तो बरसात के आने से लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के उत्तरी हरियाणा के 3 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है, जिनमें यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत और पानीपत जिले शामिल है। वहीं हम दक्षिणी हरियाणा के जिले की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं रात्रि के न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री का इजाफा देखने को मिला है और 25 डिग्री पर रात्रि का न्यूनतम तापमान पहुंच गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य के नजदीक बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बरसात देखने को मिलेगी और उससे तापमान में भी कमी जरूर आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। महेंद्रगढ़ जिले की आप बात करें तो जून और जुलाई माह के दौरान 184 mm बरसात जो है वो हो चुकी है। ऐसे में सामान्य से 3% बरसात जो है वो ज्यादा देखने को मिली है। लेकिन हम पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में सामान्य के करीब 164 mm बरसात होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल तक 132 mm बरसात ही हुई है, जो सामान्य से 24% बरसात जो है वो कम देखने को मिली है। लेकिन मानसून का आधा सीजन जो है वो बीत चुका है। ऐसे में लगातार तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि जब बरसात नहीं हो रही है तो अक्सर तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है और उमस भरी गर्मी का भी स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन के दौरान 30 और 31 जुलाई को हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी भारी बरसात देखने को मिलेगी और उससे तापमान में भी जरूर कमी नजर आएगी। लेकिन उसके साथ साथ मौसम विभाग के द्वारा लोगों को सावधान रहने के लिए भी अलर्ट जारी किया है कि जब बिजली चमकती है तो लोग जो है वो बिजली के खंभों के नजदीक ना रहें। वही किसानों को भी सलाह दी है कि जब बिजली चमकती है तो वो सुरक्षित स्थान पर रहें और फसल के अंदर भी जो किसान जो है वो पानी ना लगाए, क्योंकि 2 दिन के दौरान अच्छी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से